Exercise number 10.2, question number 9. If sin alpha equals to 4 by 5 and sin beta equals to 12 by 13, where pi by 2 less than alpha less than pi and pi by 2 less than beta less than pi, find. Part 1 है sin alpha plus beta, ये हमने find करना है. Now, अब given क्या है, sin alpha equal है 4 by 5 के और अल्फा की वेरिएशन है कि अल्फा जो है वो पाई बाय 2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई है. और इससे क्या पता चलता है कि 90 और 180 ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड. सो अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. इसमें से अब कॉज अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉज अल्फा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू √1 माइनस साइन अल्फा है 4 by 5, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25 विच इज इक्वल टू एलसीएम लें तो √25 माइनस 16 by 25 विच इज इक्वल टू √9 by 25 विच इज इक्वल टू √9 इक्वल होता है 3 के और √25 इक्वल होता है 5 के. तो प्लस माइनस 3 by 5. कॉज अल्फा किसके इक्वल आ गया, हमने कॉज अल्फा क्या लेना है. अब यहाँ पे प्लस माइनस 3 by 5. अल्फा किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो कॉज जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेते हैं, हम -3 by 5. अब साइन बीटा इक्वल है 12 by 13 के. इसमें से हमने कॉस बीटा निकालना है जो कि बाय फार्मूला इक्वल होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू √1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू है 12 by 13. इसका स्क्वायर लें, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड में 13 का स्क्वायर 169 विच इज इक्वल टू √169 माइनस 144 by 169 विच इज इक्वल टू √25 by 169 इक्वल्स टू √25 इक्वल होता है 5 के और √169 इक्वल होता है 13 के. तो हम लिख लेंगे प्लस माइनस 5 by 13. कॉस बीटा इक्वल होगा -5 by 13 के. प्लस वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि बीटा लाई किसमें कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है. अब हमने प्रूव क्या करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा हमने ये निकालना है. अब वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. अब वैल्यूज पुट करें जो हमने सारी निकाली है, इक्वल्स टू 4 by 5 मल्टीप्लाई बाय -5 by 13 प्लस -3 by 5 मल्टीप्लाई बाय 12 by 13 इक्वल्स टू 5 से कैंसिल हो जाएगा, -4 by 13 -36 by 13 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 65 विच इज इक्वल टू -20 -36 by 65 इक्वल्स टू -56 by 65. पार्ट 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा. अब पहले हमने चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, साइन अल्फा की भी वैल्यू फाइंड कर ली है, कॉस अल्फा की भी, साइन बीटा की मालूम थी, कॉस बीटा की हमने वैल्यू निकाल ली है. वही वैल्यूज़ यहाँ सेकंड पार्ट में भी चलेंगी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी और सिक्स्थ में भी. अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने ऊपर पहले कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसको फर्दर सॉल्व करना होगा. अब हमें तो पता है हमने वैल्यूज़ निकाल ली हुई हैं. सो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है बाय फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें जो हमने निकालनी थी. कॉस अल्फा की वैल्यू -3 by 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा की वैल्यू -5 by 13 माइनस 4 by 5 मल्टीप्लाई बाय 12 by 13 विच इज इक्वल टू 3 5 are 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 by 5 13 are 65 माइनस 4 12 are 48 डिवाइड में 5 3 are 65 विच इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस 48 by 65 इक्वल आ जाएगा -33 by 65 के 3 tan अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड में कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पार्ट 1 में निकाली थी जो कि थी -56 by 65 डिवाइड में कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने सेकंड पार्ट में निकाली थी जो कि थी -33 by 65. 65 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 56 by 33. अब हम यहाँ पे इसको इस तरह कर रहे हैं, लेकिन इन केस अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको पहले सारा साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, फिर सारा कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. पहले दोनों पार्ट भी इसी पार्ट में शामिल करने होंगे. पार्ट 4 साइन अल्फा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू बाय फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू है 4 by 5 कॉस बीटा की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय -5 by 13 माइनस कॉस अल्फा इक्वल है -3 by 5 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा इक्वल है 12 by 13 के विच इज़ इक्वल टू 4 5s are 20 सो -20 by 5 13s are 65 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 12s are 36 डिवाइड में 5 13s are 65 विच इज़ इक्वल टू एलसीएम लेंगे
-20 प्लस 36/65 इक्वल आ जाएगा 16/60 पार्ट 5 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। अब फार्मूला कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या होता है? इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल्स टू वैल्यूज़ पुट करें। कॉज अल्फ़ा इक्वल है जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है -3/5 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा की वैल्यू है -5/13 प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा की वैल्यू 12/13 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ार 15 डिवाइड में 5 13 ज़ार 65। इसी तरह प्लस 4 12 ज़ार 48 डिवाइड में 5 13 ज़ार 65। सो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल आ जाएगा 63/65। पार्ट 6 tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू। अब पार्ट 4 में हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो कि थी 16/65 डिवाइड में पार्ट 5 में कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो कि थी 63/65। तो इसकी जगह आप लिखते हैं कि 63/65 65 से कैंसिल तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल आएगा 16/63 के विच इज़ अवर फाइनल आंसर। अब हम कह सकते हैं कि सिंस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा tan अल्फ़ा माइनस बीटा ये जो सारे होते हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। सो टर्मिनल साइड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव है और tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? पॉजिटिव है। दस टर्मिनल साइड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट।